की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सोने और चांदी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गोल्ड में तेजी का दौर लगातार जारी है। सोना 1,20,500 के पार निकल चुका है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं चांदी में देखिए करीब 2,200 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने के लिए मिल रही है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय जी, सोने और चांदी में तेजी जो है वो लगातार जारी है। हमने शाम में ही देखा था करीब सोने में जो थी वो 2,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने के लिए मिल रही थी, और अब देखिए सोना नए रिकॉर्ड पर पहुंचता देखने के लिए मिल रहा है। मृत्युंजय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोल्ड में तेजी लगातार जारी है। 1,20,500 के पार निकल चुका है सोना। वहीं चांदी में भी देखिए करीब 2,200 रुपए की तेजी देखने के लिए मिली है आज दिन भर में। सोने और चांदी में लगातार जो है वो रिकॉर्ड बनते दिख रहे हैं। चांदी आज करीब 2,200 रुपए से ज्यादा की तेजी दिखा चुकी है, जबकि गोल्ड में भी देखिए 3,000 रुपए की तेजी आज दिन के दौरान देखने के लिए मिली है। सोने ने करीब 1,20,500 रुपए का नया स्तर छू लिया है। तो चांदी में भी लगातार तेजी जो है वो जारी है। हर दिन सोना और चांदी दोनों ही नए नए रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मृत्युंजय कुमार झा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मृत्युंजय जी, सोने और चांदी में लगातार तेजी देखने के लिए मिल रही है। हर दिन सोना हो या चांदी हो, नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त तेजी है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 1,20,600 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू चुका है। ग्लोबल मार्केट में कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $3,986 के पार चला गया है। जबरदस्त तेजी है। चांदी भी ऑल टाइम हाई पर है और मार्केट की एक तरफा तेजी रुक नहीं रही है। एक के बाद एक मार्केट लगातार नया हाई बना रहा है। आप देखिए कि कोई नई वजह सामने नहीं आने के बावजूद गोल्ड में एक जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। और जो भी तेजी की वजह है उन वजहों पर गोल्ड ने पहले भी रिएक्शन दिखाया है, लेकिन ये कोई ऐसी वजह नहीं है कि एक पागलपन वाली तेजी मार्केट में आ जाए। लेकिन इस वक्त वही मार्केट में देखने को मिल रहा है, एक पैनिक रिएक्शन या यूं कहें कि एक पैनिक तेजी गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में देखने को मिल रही है। वजह जो फंडामेंटल है निश्चित तौर पर वो तेजी के हैं, लेकिन क्या वो फंडामेंटल इतनी बड़ी तेजी के हैं, इतनी जल्दी तेज रफ्तार वाली तेजी के हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब आप देखिए कि चाहे यूएस में शटडाउन हो, चाहे फिर टैरिफ का मामला हो, रेट कट की बात हो रही है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ये तमाम जो रीजन है वो गोल्ड में तेजी के हैं और उसका इम्पैक्ट हमने पहले भी गोल्ड के ऊपर देखा है। इसी साल गोल्ड का मार्केट करीब 50% बढ़ चुका है। आप सोचिए कि 9 महीने में 50% से ज्यादा गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। ऐतिहासिक तेजी है। 65% के आसपास की तेजी चांदी में इसी साल आ गई है। तो सेंटिमेंट पे मार्केट इस वक्त चल रहा है और इसीलिए इतनी बड़ी तेजी के बाद भी कोई करेक्शन या कोई गिरावट नहीं आ रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये अलर्ट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि ये पैनिक वाली तेजी है और जब पैनिक वाली तेजी आती है तो कभी भी मार्केट यू टर्न ले सकता है, कभी भी गिरावट आ सकती है। कोई भी वजह अगर बदलती है इसमें से, चाहे वो शटडाउन लंबा ना चले या रेट कट को लेकर कुछ और बात आ जाए, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कोई नरमी के संकेत आ जाए, तब आपको एक बड़ा करेक्शन यानी बड़ी गिरावट भी दिख सकती है। इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए, इसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मृत्युंजय जी, जो अभी हम देख रहे हैं कि दिवाली का समय बेहद ज्यादा करीब है, शादियों का जो सीजन है वो आ रहा है, और कई लोग ऐसे हैं कि शायद जो सोच रहे होंगे कि जो लगातार तेजी देखने के लिए मिल रही है इसमें खरीदारी की जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए, तो नए निवेशक जो शायद सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो क्या करें? देखिए, जो नए निवेशक हैं उनके लिए बिल्कुल दो टूक राय ये है कि आप इस प्राइस पर इस उम्मीद में बाइंग ना करें, पैसा ना लगाएं कि आपको इसी रफ्तार से आगे रिटर्न मिलेगा। ये बात बिल्कुल साफ है। अगर आपके जहन में ये बात चल रही है कि 9 महीने में 50% गोल्ड के दाम बढ़ गए तो अगले 9 महीने में भी 50% बढ़ जाएंगे, ये बात दिमाग में आप बिल्कुल ना रखें। और ना तो इस उम्मीद में मार्केट में पैसा लगाएं कि आपको 30%, 35%, 25% का रिटर्न साल भर में मिल जाएगा। देखिए, होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका अनुमान, अंदाजा लगाना इस वक्त ठीक नहीं होगा और उस उम्मीद में पैसा लगाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए जो निवेशक हैं, आज हमने कई सारे एक्सपर्ट से भी बात की है, उनकी भी यही राय है
कि इस भाव पर आपको अच्छे खासे रिटर्न की उम्मीद में गोल्ड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। देखिए, गोल्ड एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लंबे समय के लिए अगर आप गोल्ड ले रहे हैं SIP के तौर पे तो आप लें, लॉन्ग टर्म में ओवरऑल गोल्ड अच्छा ही रहेगा। लेकिन इसी स्पीड में आपको रिटर्न मिलेगा इसकी उम्मीद आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक मूड में है, ओवरबॉट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस बात को लेकर आपको अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया मृत्युंजय जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, सोना और चांदी हर दिन नए रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो सोने ने करीब 1,20,600 का नया जो स्तर है वो छू लिया है।